Hello everyone, welcome to our channel Legal Awareness 11. This is me Pinky Sharma, Assistant Legal Aid Defense Counsel. Now today we are discussing about Arunesh Kumar guidelines. गाइस, आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही पर्टिकुलर डिसीजन आया है अरेस्ट के ऊपर, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हमारे देश में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या किसी अपराध के रिस्पेक्ट में उसे अरेस्ट किया जाता है तो अरुणेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपल ऑफ टाइम्स पुलिस वालों को ये बताया है, ये कहा हुआ है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे ये बताना होगा कि आप उसे किस रिगार्डिंग अरेस्ट कर रहे हैं, कि उस पर क्या चार्जेस, क्या मतलब क्राइम उसने किया है, इस बारे में आपको उसे बताना होगा। और सेकंड वन कि आपको उसको ये उनकी फैमिली वालों को, उनके किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म करना होगा कि आपने कि किसी पर्सन को या आपके उनके फैमिली मेम्बर्स को जो अरेस्ट किया है वो किस क्राइम में अरेस्ट किया है और उन्हें कहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब पुलिस वालों को फॉलोअप में लानी पड़ती हैं, तो जिस टाइम वो उस पर्सन को अरेस्ट करते हैं। लेकिन आज भी क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पुलिस है वो अपने मनमाने तरीके से, गलत तरीके से किसी पर्सन को अरेस्ट कर रही है, तो मतलब लोगों को अरेस्ट करती है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट करना या उनको इन्फॉर्म नहीं करना या उनको ये नहीं बताना कि हाँ उनको किस रिगार्डिंग अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह का जो है एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के ऊपर एक इस तरह का अपना डिसीजन दिया है कि भाई पुलिस वालों को किन बातों का ध्यान रखना है जिस टाइम वो किसी पर्सन की अरेस्टिंग कर रहे हैं। पुलिस वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है नहीं तो अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज आप इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे पहले इस केस में क्या हुआ और आपको ये बता देती हूँ कि असल में ये मामला एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक व्यक्ति पेश होता है, वो आकर बताया उसने कि मुझे हरियाणा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि जज साहब, मुझे पुलिस वालों के द्वारा अरेस्ट किया गया तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अरुणेश कुमार की गाइडलाइंस दी गई हैं या अरुणेश कुमार के केस में जो बताया गया है, जो अरुणेश कुमार के केस में जो गाइडलाइंस दी हैं पुलिस को किन बातों का ध्यान रखना होता है किसी भी पर्सन की अरेस्टिंग के टाइम पे, तो एक भी बात को इस व्यक्ति को अरेस्ट करते टाइम फॉलोअप में नहीं लाया। ऐसा इस व्यक्ति ने जो है कोर्ट में आकर ये अपनी स्टेटमेंट दी है कि जिस टाइम मुझे अरेस्ट किया गया है तो उस टाइम किसी भी बात को जो अरुणेश कुमार की गाइडलाइंस में बताया गया है उसमें फॉलोअप में नहीं लाए। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि जज साहब, मुझे जिस टाइम अरेस्ट किया जा रहा था या जिस टाइम मुझे अरेस्ट किया गया तब मेरे साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की, मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया गया, तो बाद में थाने में ले जाकर भी मुझे बुरी तरह से असॉल्ट किया गया। और ये भी उन्होंने बताया कि जब मेरे भाई ने पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ को इस बारे में कंप्लेंट करने की कोशिश की या कंप्लेंट की कि आपके पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो गलत तरीके से किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं या उसने गलत तरीके से मेरे भाई को अरेस्ट किया है, उसके साथ मारपीट की है, उसे फिजिकली टॉर्चर किया है, फिजिकली अब्यूज़ किया है, उसके साथ असॉल्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें जब बताने की कोशिश की तो उस टाइम क्या होता है, मारपीट की है। तो लेकिन उन पुलिस वालों ने फिर उनकी कोई भी बात को, मतलब सारी बातों को इग्नोर कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैंने हायर अप्स के पास कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने गुस्से में आके उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और लॉकअप में ही मारा पीटा था। जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया था लॉकअप में भी मारा पीटा जिस टाइम उसने हायर अप्स में जाके कंप्लेंट फाइल की। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा गया है कि देखिए जज साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणेश कुमार के गाइडलाइन दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अरुणेश कुमार की जो गाइडलाइन दी गई हैं उसमें गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। मुझे अरेस्ट करते समय मारा पीटा गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, फिजिकली अब्यूज़ किया गया। मुझे नहीं बताया गया कि मुझे अरेस्ट किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी इन्फॉर्म नहीं किए गए, जबकि अरुणेश कुमार स्टेट ऑफ
बिहार की जो गाइडलाइंस है उसमें ये बताना मैंडेटरी होता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। ये जो केस है काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस केस के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो जिसे कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जो ये केस है वो हरियाणा पुलिस के अगेंस्ट है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने एक व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया है। इस केस में कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी बुलवाया था, ये पूछने के लिए कि क्या आपको ये पता है कि आपके जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा किसी पर्सन को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। तो क्या आपको, और ना ही उन्होंने जो अरुणेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलोअप में लाई, तो क्या आपको अपने पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लिया या उनको कोई वार्निंग दी? तो बेसिकली इस पूरे केस में कुल मिलाकर ये बात हाईलाइट होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट जो अरुणेश कुमार गाइडलाइंस का पुलिस ने उस पर्सन को अरेस्ट करते टाइम फॉलोअप नहीं किया। अरुणेश कुमार गाइडलाइंस क्या हैं, चलो मैं आपको ये भी थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, कोई भी पर्सन जिसने कोई क्राइम किया है, अगर उसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से कम है तो पुलिस सीधा सीधा उसे अरेस्ट नहीं करेगी। तो पुलिस का पहला क्या काम है कि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। पहले एक जांच परख कर सकती है कि क्या इस पर्सन ने रियल में ही ये कोई क्राइम किया है, क्या सच में ये व्यक्ति अपराधी है या नहीं, क्या हम इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की ज़रूरत है भी या नहीं। और इस केस में ये भी कहा गया कि उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद कि उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फॉर्म करना है या उनको नोटिस देना है, उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड करने हैं। इन सारी बातों का भी पुलिस वाले ध्यान रखेंगे। तो अरेस्ट के मामले में अरेस्ट वाली जो गाइडलाइंस हैं वो क्या मानी जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो गाइडलाइंस हैं थ्रू पुलिस वालों को बताई जाती हैं ताकि वो अरुणेश कुमार गाइडलाइंस को फॉलोअप कर सके किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते जाएं। अब इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ में आ जाता कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को तो रियल में ही इसके साथ बहुत गलत हुआ है और इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है और अरुणेश कुमार की गाइडलाइंस को भी फॉलोअप में नहीं लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को क्लियर तौर पे ये बात समझ आ जाती है कि पुलिस वाले ने उस पर्सन पे फिजिकली टॉर्चर किया है, उसे फिजिकली अब्यूज़ किया है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज्यादती की है। तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करते समय ये नहीं बताया गया कि उसे किस रीज़न से, किस पर्पस से अरेस्ट किया जाता है, उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो आप ये देखिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो देश के जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे, मतलब हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं हमारे काम करते हैं, उन सबको एक वार्निंग यहाँ पर दी गई कि अगर ऐसा मामला कोर्ट के सामने फिर से आया कि आप जो हैं अरेस्ट की गाइडलाइंस को फॉलोअप में नहीं ला रहे हैं, तो पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए बार बार आपको यही बात कहता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन या एक नागरिक हो, कि आपके सामने चाहे कोई भी नॉर्मल पर्सन है या कोई भी नागरिक है, एक नॉर्मल देश का एक जो सिटीजन है, उसके सामने उसने चाहे आपके सामने कोई अपराधी ही क्यों ना हो, एक क्रिमिनल ही क्यों ना हो, कानून कहीं पे भी आपको ये राइट नहीं देता या कानून आपको कहीं पे भी ये नहीं कहता कि उस एक्यूज्ड को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए। अपराधी या कैसा भी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, वो भी प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होना डिजर्व करता है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे देश में कि किसी भी पर्सन को, किसी भी क्रिमिनल को उनको आप जानवरों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्रिमिनल की भी अपनी लिबर्टी होती है और अपनी डिग्निटी होती है। फिर उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो देखिए ये है कि जब पुलिस के द्वारा किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उस समय वो व्यक्ति एक आरोपी होता है। देखिए अभी तक उसका जो क्राइम है
वो डिसाइड नहीं हुआ है कि हाँ इसने एक्चुअल में ये क्राइम किया है। अभी उस पे सिर्फ ये बात कही गई है कि हाँ इसने ये क्राइम किया है, वो सिर्फ अभी तक एक आरोपी है। उस पे कोई भी जो कानून वो कोई भी सेक्शन है या कोई भी चार्ज है वो अभी पर उसे वो दोष सिद्ध नहीं हुआ, वो महज एक आरोपी है। मतलब वही कि हम क्रिमिनल लॉ में जो कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल गिल्टी प्रूवन। क्या कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आपके खिलाफ कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं हो जाता, कोई भी चार्ज लगा है वो प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आप सिर्फ एक आरोपी हैं, तब तक आप सिर्फ एक एक्यूज्ड हैं। उसके बाद तो किसी भी आरोपी या एक्यूज्ड के साथ तो वैसे भी ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए कि जो कि एक जानवरों से कंपेयर हो सके। तो इसलिए यहाँ कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, आपके देश में जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं या आपके ज़िले में जितने भी आप स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में, आपके देश में जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जितने भी पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ लोग हैं, जैसे कि आईजीज होते हैं, डायरेक्टर जनरल्स वगैरह होते हैं, उन्हें भी ये चीज़ कही गई है कि पहले मेक श्योर हों कि आपके देश में या आपके ज़िले में किसी भी पर्सन को इस तरह से ट्रीट तो नहीं किया जा रहा, या किसी भी पर्सन को गलत तरीके से उसकी अरेस्टिंग तो नहीं की जा रही, कि आपको ये पहले मेक श्योर होना ज़रूरी है कि किसी भी पुलिस ऑफिशियल के द्वारा गलत तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है या अरुणेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलोअप में नहीं लाया गया। तो उन जो पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ क्या करेंगे? अगर आपको इस तरह का कुछ पता चलता है तो उन पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ आप क्या करेंगे? तो उनके खिलाफ आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, क्योंकि पुलिस का देखिए बहुत ही अहम रोल होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। कहीं ऐसा नहीं हो कि देश की जनता जो है पुलिस को गालियां ही देती रहे या उनसे डर डर के जीती रहे। पुलिस इसलिए रखी जाती है ताकि देश के लोगों को एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके, एक भरोसा हो, एक विश्वास हो, और पुलिस के होते पब्लिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये नहीं कि लोग धिक्कारते रहें पुलिस वालों को या उनसे डर डर के जीते रहें कि जो इनका मन करता है वो अपनी मनमानी करते रहें। तो यहाँ पर जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो क्या करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चेकलिस्ट पेश करती है कि और उसमें कि जज साहब ये देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी तरफ से सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको फॉलोअप किया गया और अरुणेश कुमार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलोअप किया गया है। क्योंकि आपको भी पता है अरुणेश कुमार की गाइडलाइंस जो बार बार आपको बताई जाती हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते टाइम कि किन किन बातों को आप फॉलोअप करेंगे, कि उन्हें जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं वो बताए जाएंगे, उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इन सब का क्या है कि पुलिस वालों को एक चेकलिस्ट दी जाती है जिसपे कि टिक लगाए जाते हैं। तो ऐसा ही जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर वो दिखा रही है कि देखिए जज साहब कि हमने अरुणेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं वो सारी फॉलोअप में लाई हैं, कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या आप जान सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इस रिगार्डिंग क्या कहती है? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि खाली एक चेकलिस्ट पे टिक लगाने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि आपने उस पर्सन के साथ मिसबिहेव नहीं किया। चेकलिस्ट का क्या है कि चेकलिस्ट पे तो एक टिक ही तो लगाने हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। चेकलिस्ट में टिक मार देने से ये बात थोड़ी ना साबित हो जाती है कि पुलिस ऑफिशियल्स ने गलत तरीके से किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद पहली बात तो इस तरह से चेकलिस्ट हमारे सामने पेश मत कीजिए। देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सन को कहा कि मेरे सामने इस तरह की कोई भी चेकलिस्ट आप पेश मत कीजिए। ठीक है, आप तो बस कोर्ट के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, लेकिन हम उस पर्सन को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिसने पूरी तरह से अपने विद एविडेंस इस चीज़ को प्रूव किया है कि उसके साथ कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, कितना ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट हुआ है, फिजिकल अब्यूजिंग हुई है उसके साथ। इसी के साथ साथ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को भी उसने एक डायरेक्शन दी है कि आप भी इस चीज़ में ध्यान दें और मेक श्योर हो कि किसी भी पर्सन को के अरेस्ट के मामले में अगर कोई भी पुलिस वाला आपको ये चेकलिस्ट आपको आके दिखाता है कि हाँ जी हमने सारा कुछ फॉलोअप में लाए थे, कि हमने अरुणेश कुमार गाइडलाइंस को फॉलोअप किया है, तो ये कि उसकी बात को बिल्कुल आप सही मान लें
कि हाँ जी जज साहब हमने ये सारी चीज़ें फॉलोअप कर ली हैं, और उन चेक लिस्ट को देख के उनकी बात को ज़रूरी नहीं है कि सच ही समझा जाए, और ये सारी चीज़ें देख के जज साहब मान भी जाते हैं कि हाँ भाई इसने सही तरीके से उस पर्सन को अरेस्ट किया है, उस पर्सन को अरेस्ट किया है। अगर चेकलिस्ट के भरोसे काम नहीं चलता, चेकलिस्ट के भरोसे काम नहीं चलता, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति विद प्रूफ आपके सामने पेश होता है, ये साबित करता है कि पुलिस वालों ने लॉकअप में भी उसके साथ मारपीट की है, पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उन्हें फिजिकली अब्यूज़ किया है, फिजिकली टॉर्चर किया है, ठीक है, तो अरेस्ट करते समय आपको चेकलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट क्या करेगा, उन सबूतों को यहाँ देखेगा। फिर क्या है कि कोर्ट ने यहाँ पर डीजीपी से कहा कि सारे पुलिस ऑफिशियल्स को कहा है कि इस तरीके का व्यवहार इन द नियर फ्यूचर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा मामला अगर अब दोबारा से हमारी नज़र में आता है, हमारे नोटिस में लाया जाता है, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इसके खिलाफ लिया जाएगा, उस व्यक्ति के अगेंस्ट लिया जाएगा। क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है कि 2024 अभी 2024 में ही हमारे सामने सेम एक बात रिपीट की, हमने मतलब एक बात ये रिपीट की गई थी सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 के केस में। ये भी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024। इस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही थी कि पुलिस ऑफिशियल जो होते हैं सीधे व्यक्ति को अरेस्ट करते समय अपनी क्या है कि अपनी मनमानी करते हैं, गलत तरीके से लोगों को अरेस्ट करते हैं। जिन बातों का पुलिस वालों को ध्यान रखना चाहिए वो बातें पुलिस वाले फॉलो नहीं करते। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है अब क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वाला जो जजमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और जो सोमनाथ वाला जजमेंट है सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों जजमेंट्स की कॉपी पूरे देश के पुलिस ऑफिशियल्स के जो डीजीपीज हैं या जो आईजीज हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको भेजी जाएं, ताकि राज्य के पुलिस ऑफिशियल्स को ये बात बताई जाए कि अरेस्टिंग के टाइम पे प्रॉपर लॉ और रेगुलेशंस रूल्स को फॉलो करना है, और अपनी मनमानी करते हुए किसी भी या पुलिस की दोष देते हुए किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर उनको इन जजमेंट्स के थ्रू ही अरेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। अगर इन फ्यूचर इस तरह का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। अब मैंने जो आपको ये केस बताया इसका नाम है विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह एंड अदर्स, विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह एंड अदर्स। इसमें यही होता है कि एक बंदा जो आके सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना सारा बताता है और हरियाणा पुलिस के अगेंस्ट ही ये केस फाइल होता है, और इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यही जजमेंट देती है कि पूरे देश में इन दोनों जजमेंट्स की कॉपी को सर्कुलेट किया जाए, और जितनी भी अरेस्टिंग के टाइम पे जो भी फॉलोअप लेना है वो अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और ये जो सोमनाथ वाली जजमेंट है इनके अगेंस्ट ही सारा इनके रूल्स और रेगुलेशंस को या इनकी गाइडलाइंस को ही फॉलोअप में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इसी तरह से अगर कोई भी इस तरह का मामला जो दोबारा से जिसमें कि अरुणेश कुमार गाइडलाइंस को फॉलोअप में नहीं लाया जाता तो उस रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर इस रिगार्डिंग आपको इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर, और कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।